देश की राजधानी के हिस्से में फिर 5 साल बाद वो क्षण आ गया है जब प्रचार प्रसार रुक चुका है और कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है उस रण की जिसका दिल्ली वासियों को इंतजार था। ये वही 5 साल बाद वाला रण है जब एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता में फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर इस बार कांग्रेस दोबारा से कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होगा। यही जानने के लिए हम लोग कुंडली विधानसभा में हैं। सब कुछ थम चुका है, अब बस इंतजार है वोटिंग का। कल चुनाव होना है और ऐसे में क्या कुछ मन है कुंडली विधानसभा का, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी में रह चुकी प्रियंका गौतम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। मोनू कुलदीप कुमार मोनू यहाँ से आम आदमी पार्टी से प्रत्येक में प्रत्याशी है। क्या कुछ रण है सर, क्या से थमेगा और अब क्या माहौल बना लिया है और दिल्ली वालों ने? माहौल इस बार बदलाव का है। हाँ। अब की बार भाजपा की लहर है। भाजपा की लहर है अब की बार। अब तो मन भी सेट हो चुका होगा, कल चुनाव होना है। हाँ बिल्कुल मन सेट है। क्या सोच के इस बार मन बनाया है? मोदी जी के 500 की जो घर में जो 500 का सिलेंडर है, यमुना सफाई है, यमुना सफाई जो उसने पिछले 10 साल से कहता हुआ आ रहा, 15 साल से 15 साल से कहता हुआ आ रहा है कि मैं यमुना सफाई करूंगा, यमुना की सफाई करा दूंगा। उसने यमुना में जाके देखा भी नहीं कि यमुना क्या है, कैसी मैया, उसने सफाई भी नहीं कर पाया। वो लोगों को पागल बना रहा है कि हर घर में साफ जल पहुंचाएगा। साफ जल कहाँ से पहुंचा रहा है? वो गंदा पानी पहुंचा रहा है। जल के मामले में गंदा पानी आ रहा है, सीवरों को ढक्कन ऐसे खुले पड़े हैं जो उनमें से पूरा बाहर वो ओवरफ्लो हो रहा है। और तो दिल्ली के अंदर ऐसा दिल्ली के अंदर ही देखा हमने जो कि हर कलर का पानी आ रहा है। अच्छा, रंग बिरंगा पानी आ रहा है। मतलब साफ पानी की जगह रंग बिरंगा पानी आ रहा है। हमसे कहा 5 तरीके का पानी पी रहे हैं। 5 तरीके का ये हमें भी सुनने को मिला। बिल्कुल सही बात है, रंग बिरंगा पानी दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है। और इस बार पानी के रंग को दिमाग में डाल के चुनाव में वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल जी बिल्कुल, इस बार भाजपा को वोट डालेंगे। आपके मन बना चुके हैं हम। केजरीवाल जी के ये जो भ्रष्टाचारी और ये जो लॉलीपॉप थे ना, ये सब दुनिया पूरी दिल्ली की जनता को पता चल गया है। जो पंजाब में 1000 रुपए दे नहीं पाया वो दिल्ली में 2100 रुपए कैसे दे पाएगा। और ये जो गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी है। देखो मोदी जी की गारंटी में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में और छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, वहां पर औरतों को 2500 रुपए मिल रहे हैं। अभी ईवीएम में किस सोच के साथ अब बटन दबेगा सर? क्या सोचा है जो ईवीएम में बटन दबाने से पहले सोचेंगे? ईवीएम में बटन दबाने से पहले सोचेंगे कि जो देश को बर्बाद करने वाला, दिल्ली को नर्क बनाने वाला, उस व्यक्ति से छुटकारा कैसे पाना है, उसके लिए तो बटन दबाना है। क्योंकि क्या सोच के दबेगा बटन? दिल्ली को विकसित बनाने के लिए, दिल्ली को एक आदर्श राजधानी बनाने के लिए, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा आतंकवादी, मैं कहूंगा आतंकवादी, जो हमारी सेना के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है और अपनी सेना का मनोबल डाउन करता है। इसी प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे आतंकवादी सिर्फ एक जो लालच का लॉलीपॉप देकर जनता को बहकाकर, गरीब जनता को और उसको बहकाकर उन्होंने जो यहाँ पर आतंक मचाया है ना, और देश को बर्बाद करने, मतलब राजधानी को बर्बाद करने का काम किया है। आपने देखा होगा पीछे अभी हमारे यहाँ पे सार्क सम्मेलन हुआ G20 का, देश राजधानी को बंद कर हमें वो सम्मेलन करना पड़ा, कितना दुर्भाग्य की बात है। उस तरीके की मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से वो सम्मेलन हुआ, ऐसे हमेशा दिल्ली रहनी चाहिए, सजी रहनी चाहिए, इस तरह की दिल्ली होनी चाहिए। कोई भी कभी भी बाहर से दिल्ली में आए, कहीं भी घूमे। पेरिस के वादे पूरे नहीं हो पाए? बिल्कुल नहीं हो सर, ये तो कहने में और प्रैक्टिकल में आप देखिए ना क्या स्थिति है दिल्ली में। तबाही मचा दी, मतलब सिर्फ यहाँ पर जो है ना लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। नई बोतल में शराब वही पुरानी इन्होंने डाली है जो कांग्रेस की ना, उस नई बोतल में पुरानी शराब, वही बिल्कुल वही सब चीजें हैं। आज मैं कह रहा हूँ, यानी कि इसको कैसे समझे, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल वो तो भ्रष्टाचार को, उसको कांग्रेस को भी पीछे छोड़ गए। आज लोग तो याद करते हैं शीला दीक्षित के काम को। आज भी मैं कह रहा हूँ शीला दीक्षित काम को याद करते हैं, उसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ, अगर उसको भी अगर सही तरीके से वो लगाते हैं ना, लेकिन कम से कम ये कि कुछ तो लगा। ये बेटर देन नथिंग। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना ही है कि वो बेस आज तक चल रहा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में जितना पैसा दिल्ली में आया ना, अगर चाहते तो दिल्ली को नए सिरे से बचा सकते थे, लेकिन कौन कर सकता है बदलाव? कौन कर सकता है? मैं कह रहा हूँ ये भाजपा की डबल इंजन सरकार यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है जहाँ पर भाजपा की डबल इंजन सरकार है वहाँ पर कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा सिस्टम चल रहा है। और कम से कम देश विरोधी सरकार तो नहीं है ना, कम से कम देश के आज सैनिकों। आम आदमी पार्टी देश विरोधी सरकार? बिल्कुल सरकार, हर तरीके से। आप विकास के नाम पे देख लो, कोई चीजें आज सीवर में कह रहा हूँ ब्लॉक हो चुके हैं, लोग त्राहिमाम मचा चुके हैं हर जगह। वो जिधर भी आप निकलोगे तो बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, इससे छुटकारा पाना है।
सिर्फ एक मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, इससे अलावा कुछ और काम नहीं है। एक दो चीजों को मॉडल बना के उसको प्रेजेंट करना, बाकी जगह सब बुरा हाल। आज चाहे एजुकेशन हो, आज की बात करते हैं एजुकेशन की, जो बकिया शिशु दिया से छोड़ के, अगर आदर्श 20 नई यूनिवर्सिटीज बनाई हमने। मैं कह रहा हूँ एक भी बताओ ना कौन सी बनाई है चीजों के लिए। एक स्कूल नया बताओ कोई बनाया, 500 स्कूलों की बात करी थी, एक नया स्कूल बताओ। 1000 कमरे बना दिए। मैं कह रहा हूँ कि उनमें भी घोटाला करा उन्होंने। स्कूलों का जो एक आदर्श वो होना चाहिए, जो ग्राउंड वहाँ पर थे वो ग्राउंड खत्म कर दिए उन्होंने। नए स्कूल बनाने की जगह उनमें जो जहाँ पर बच्चों खेलने की एक विकसित होने की सिर्फ किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, इसके अलावा जो ऑलमोस्ट फेयर होता है स्कूल का, वो भी जरूरी होता है, वो ग्राउंड खत्म कर दिए सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने से, और वो भी उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। 25-26 लाख का एक कमरा बनाया जो कि मात्र 5-6 लाख में बन सकता था। इससे बड़ा क्या होगा उस चीज के लिए? तो ये देश का नहीं, हमारी दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। अगर यहाँ भाजपा की सरकार होती तो आज दिल्ली का लंदन पेरिस बन गया होता। लंदन पैलेस क्यों बनेगा? दिल्ली अपने आप में देश की राजधानी बनेगी, भारत की राजधानी बनेगी दिल्ली। आज भी तो राजधानी है देश की। मैं कह रहा हूँ नाम होने से नहीं ना, प्रैक्टिकली जो सब चीजों की जो आज एक सुविधाएं होनी चाहिए, जो दिल्ली में एक आदर्श होना चाहिए, वो सब चीजें होंगी। दिल्ली में कोई कभी भी आए कभी भी जाए कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सरकार गलती से बन भी गई तो सब कुछ छीन लेंगे, गरीबों का तो आयत कर देंगे। वो तो लोगों को गुमराह करने वाली ये तो सारी कहानी है। ये तो सबसे लोगों को समझाना है कि ये सिर्फ झूठ बहकाने के अलावा कुछ नहीं करते। झुग्गियों के बदले मकान नहीं देंगे, झुग्गी बैठा देंगे। कुछ नहीं। आज देखा ना जी, अभी आपने देखो सांझ को आज क्या है, अभी मोदी जी ने क्या नाम है 3600 यहाँ पे फ्लैट यहाँ पे दिए, कालकाजी में 16 मंजिल मकान बना के दिए। उनको लगा कि एक जीवन स्टैंडर्ड क्या होता है। जो आदमी एक मिडिल क्लास आदमी अपना सपना देखता है ना, उस सपने को झुग्गी वाले को मोदी जी ने पूरा करके दिया है। ये है मोदी जी की चीजें, ये दिल्ली चाहिए हमें कि एक आदर्श झुग्गी झोपड़ी वाला। क्या बटन दबेगा ईवीएम में? कमल दबेगा, कमल दबेगा, कमल दबेगा। मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को लोगों का, जब 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, आप देखना कि क्या नाम है जहाँ पर ये जो झुग्गी झोपड़ी वो सब करते हैं ना, उन लोगों की भी आंखें खुल चुकी हैं कि अगर उनका कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ मोदी सरकार में हो सकता है। और मोदी जी ने एक चीज और भी बोली है, जो लोगों की लाभकारी योजनाएं हैं वो चलेंगी। वो तो कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी गाली दे सकते हैं, दिल्ली में जो विधायक जीतेंगे भाजपा के वो सिर्फ गाली देंगे, विकास कुछ नहीं करेंगे। हरियाणा देखेंगे आप, तीसरी बार सरकार आई ना जी। आप महाराष्ट्र देखिए, कहीं भी देखिए उस चीज के लिए, उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में भी लालच दिया ना, लेकिन वहाँ के लोग बहकावे में नहीं आए ना जी। यही दिल्ली में यहाँ पे जो अब तक जो लालच में आना था आ गए, अब इसके बाद में कुछ नहीं होना। अब इस बार जो है बिल्कुल सब लोग त्रस्त हो चुके हैं, और दोबारा जो है यहाँ पर कोई झाड़ू के, मैं कह रहा हूँ अभी तो खाली विधानसभा की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अभी अप्रैल में भाजपा की जो है निगम में भी सरकार बनेगी तो ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। डबल नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार, बिल्कुल। फिर दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिल्ली पैलेस नहीं बनेगी, अपनी दिल्ली बनेगी और आदर्श दिल्ली बनेगी। बाहर के देश के जो लोग हैं ना वो कहेंगे हमें दिल्ली जैसी राजधानी बनानी है, दिल्ली जैसा शहर बनाना है। ये बाहर विदेशों में चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं पे भी हो, वो लोग हमारी दिल्ली की वो करेंगे जी, हमें दिल्ली जैसा शहर बनाना है, ये दिल्ली होगी। दिल्ली नहीं है देश की राजधानी, बिल्कुल नहीं। मतलब राजधानी खाली नाम के लिए राजधानी है, लेकिन जो एक आदर्श होना चाहिए, जो दिल्ली का एक दिल्ली जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ दुर्भाग्य है। सिर्फ आप लुटियन जोन को देखो और इसको देखो, जमीन आसमान का फर्क है। जैसा लुटियन जोन है वही सारा एनसीआर होना चाहिए चीजों के लिए। क्या सोच के इस बार सर आगे आ जाइए, क्या सोच के इस बार बटन दब रहा है सर? विकास को और झूठ को दोनों को बीच में रख करके जनता बटन दबा रही है। थोड़ा सा तेज बोलेंगे सर। विकास को, डेवलपमेंट को और झूठ को देख करके जनता बटन दबा रही है। भारतीय जनता पार्टी का विकास है और आम आदमी पार्टी का झूठ है, जो जनता के सामने एकदम ओपन खुला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से अपने काम को अंजाम दे रही है, भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों में जो अपने घोषणा पत्रों को कह रही है उसको पूरा कर रही है, और आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र को न पूरा कर रही है और केवल यहाँ दिल्ली में एलजी का बहाना बना रही है। तो चलिए मानते हैं दिल्ली में एलजी का बहाना है उसके पास, पंजाब में क्या बहाना है? पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया पर महीना देने का उनका वादा का क्या हुआ? वहाँ कौन सा एलजी है? वहाँ तो पूर्ण जब देने का समय आया मैं जेल में ढूंढ दिया। कौन बोला जेल में ढूंढ दिया? आप किसी आप क्राइम करेंगे तो कानून अपना काम नहीं करेगा, कानून आपको छोड़ देगा। आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कानून में कुछ भी कर सकते हैं। वो ईडी सीबीआई जेब में है मोदी जी के, इसलिए कौन बोलता है भैया ईडी सीबीआई जेब में है? कांग्रेस की सरकार थी तो ईडी सीबीआई किसके जेब में थी? आप कानून को तोड़ते चलिए और आपके खिलाफ कोई कुछ करे भी ना, अगर कुछ कर भी रहा है तो ये हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचाने से सरकार थोड़ी आएगी। दिल्ली क्या थी, आज दिल्ली क्या हो गई है? पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में विकास के कितने कार्य केजरीवाल सरकार ने कराए, ये उनको बताना चाहिए। उन्होंने 20 यूनिवर्सिटीज बना के कब बताया? कितने 1000 कमरे बना दिए। अरे बाप रे बाप, कहाँ बनाया उन्होंने? वो तो सारा फाइल एलजी ने रोक रखा है उनके हिसाब से। जमुना की सफाई एलजी ने रोक रखा है। दिल्ली के डेवलपमेंट हरियाणा से जहर डाल के भेज रहे हैं। क्या डाल के भेज रहे हैं? गंगा जी यमुना जी में
तो भाई हम तो कह सकते हैं गंगा जी को कनम से हिमालय से भी जहर डाल के लोग भेज रहे हैं। योगी जी तो यहाँ पर बोले ही ये बात को कि मैं अभी 2 दिन पहले अपने पूरे कैबिनेट को नहा करके आ रहा हूँ। भाई तुम्हारी अगर हिम्मत है तो तुम भी नहा के दिखाओ, है कि नहीं? तो किसी के कहने से सच्चाई छुप नहीं सकती है। किसी सरकार अगर आ गई तो झुग्गी की बदली मकान छोड़िए, झुग्गी भी नहीं छोड़ेंगे मोदी जी। गरीबों से नफरत है मोदी जी। क्या मोदी जी की पहली सरकार दिल्ली में बनने जा रही, दिल्ली प्रदेश में? मोदी जी की सरकार महाराष्ट्र में है, उससे ज्यादा झुग्गी दिल्ली में है। मोदी जी की सरकार महाराष्ट्र में है, उससे ज्यादा झुग्गी दिल्ली में है। कितनी झुग्गियां टूटी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बताएं महाराष्ट्र में कितनी झुग्गियां टूटी, उत्तर प्रदेश में कितनी झुग्गियां टूटी, बिहार में किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, झारखंड में किसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है। कहाँ कहाँ झुग्गियां आप गिनते फिरेंगे? तो मोदी जी क्या दिल्ली के झुग्गी वालों से कोई दुश्मनी है? मोदी जी ने कहा कि 2000 रुपये में प्रति महिलाओं को दूंगा, 2500 रुपये प्रति महिलाओं को दूंगा। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मिलना शुरू हो गया। दिल्ली में कह रहे हैं दिल्ली में भी मिलेगा। मोदी जी ने सिलेंडर के लिए कहा, सिलेंडर दिया। मोदी जी ने आवास के लिए कहा, आवास दिया। मोदी जी ने फ्री राशन के लिए कहा, फ्री राशन। कह रहे हैं कि अगर आपके विधायक जीत भी जाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत पाते हैं, तो सरकार तो बन रही केजरीवाल की, काम करेंगे नहीं, पूरे साल लड़ेंगे और आपका काम रुक जाएगा। आपसे कौन कहा कि हमारी विधायक की जाएगी, सरकार बनेगा केजरीवाल का? अरे भाई हमारी विधायक नहीं, दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। अरविंद केजरीवाल भी ये मान चुके हैं और अपने बयान में उन्होंने कहा, अब वो क्या ड्रामा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो बाप दादा के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो आपका क्या होगा। ये उनकी हताशा, उनकी निराशा दर्शाती है कि वो आज के डेट में अपनी हार को मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं दिल्ली। अब वो देखिए कॉन्फिडेंस में है, वो कह रहे हैं कि सरकार 2-4 सीटें इधर जरूर हो सकती हैं, लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी। अच्छा आप ये बताइए, विकास तो केजरीवाल। इसके पहले आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखे हैं कभी? इतना रोता हुआ चेहरा। ये दिल्ली के हंसे तो वो कभी है ही नहीं, हंसे तो वो कभी भी। दिल्ली का तीसरा विधानसभा चुनाव है जिसमें अरविंद केजरीवाल को जनता ने थप्पड़ नहीं मारा है, और वो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करता था। वो जानबूझ के थप्पड़ मरवाते थे अपने मुंह पे ताकि आम जनता लग सके। इस बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी उनको थप्पड़ नहीं मार रहा है। वो ये मान चुका है कि ये झूठा फ्रॉड फर्जी आदमी को दिल्ली से भगाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। खिल रहा है कमल? बिल्कुल खिल रहा है। काम होगा? काम होगा निश्चित। अन्य प्रदेशों में आप देख लीजिए, आपको ज्वलंत उदाहरण मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर प्रदेशों में आपको कमल जहाँ जहाँ खिला वहाँ काम हो रहा है। आप हरियाणा देख सकते हैं। आ जाइए सर, आ जाइए। उदाहरण की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से कम बैक करती है। किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम को गिनवाती है। आप इधर तो आपको लग रहा है कि फाइनली सरकार भारतीय जनता पार्टी? हमको नहीं सर, आप किसी जनता ने मत लिया। पूरी जनता को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप हमसे मत बात कीजिए, पूरी जनता से बात कीजिए। मैं भी एक आम जनता हूँ, और मैं जब कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो बन रही है, क्योंकि मैं जनता हूँ। जनता है और जनता जनार्दन होती है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता हूँ। जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन नहीं होती, जनता ही कदम से सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। 10 साल जनता ने ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, और आज अरविंद केजरीवाल को जनता ही गिराने जा रही है। बस 5 तारीख का इंतजार। ईवीएम में खेला तो नहीं होगा इस बार? ईवीएम का खेला अगर ईवीएम पाक साफ निकलेगी कि ईवीएम का खेला होता तो हम कदम से झारखंड नहीं हारते, वहाँ भी जीत जाते। ईवीएम का एक आध तो प्रदेश तो जानबूझ के छोड़ नहीं, ईवीएम का खेला होता है तो अभी 2000 आपके इसमें अभी भी केजरीवाल को डर सता रहा। उन्होंने अभी भी कहा पूर्ण बहुमत से आते। अभी 2024 में लोकसभा हुआ ना, उसमें हम 100% पूर्ण बहुमत से आते हैं। ईवीएम का खेला ही तो हार पे रोना है। उन्होंने फिर भी अभी भी चिंता सता रही केजरीवाल को। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अभी आंकड़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टी हारने के पोजीशन में हो जाते हैं, उस प्रदेश में वो ईवीएम रोना शुरू कर देते हैं। अभी मैं ज्वलंत उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं ईवीएम का रोना रो रहे हैं, अरे झारखंड में क्यों नहीं ईवीएम का रोना रो रहे हैं? रोना चाहिए ना, नहीं रो रहे हैं। तो अब उनको हार उनको कन्फर्म मालूम हो चुकी है। उनकी जो गोपनीय रिपोर्ट
रिकॉर्ड है वो उनको बता चुकी है कि तू तो गए हो, तू तो गए हो, तू तो गए हो। खेला होवे कि नहीं होवे सर, खेला होवे? बिल्कुल खेला होवे, हाँ। बिल्कुल होवे। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हाँ। 100% बन। क्या सोच के वोट डाल रही है जनता इस बार? इस बार तो सबसे पहले तो बेरोजगारी की मामला था, हाँ। ये हम हल कर रहे हैं। हाँ। सबके जगह सब झुगी जहाँ वहीं पे आवाज दे रहे हैं, ये सब सारी चीजें हो रही है। यमुना के जो सफाई अभी तक नहीं करवाए थे, ये कह रहे थे कि हम जाकर डुबकी लगाएंगे। हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, अब पूर्वांचल वाले को इन्होंने बोला था कि 500 रुपए में टिकट लेके आते हैं 5,000 बिहार में। इलाज कराया जाता है। बिहार में 500 रुपए के टिकट लेके आते हैं और 5 लाख के इलाज करा के चले जाते हैं। और अभी बोले थे, अभी रिसेंटली ये बोले थे कि ये लोग जो है फर्जी वोटर है, फर्जी वोट बनवा रहे हैं, बिहार यूपी वाले आ रहे हैं। अब यही फर्जी वोटर इनको दिखाएंगे। संजय सिंह तो ये भी बोले थे कि हम जाके प्रवास करेंगे आपके घरों में। आपके घर में प्रवास किया संजय सिंह ने? कौन ने? नहीं, किसी ने नहीं किया। उन्होंने तो कहा था कि पूर्वांचल के घर घर जाके प्रवास करेंगे। नहीं, किसी ने नहीं किया। कोई नहीं आया। संजय सिंह नहीं आए? नहीं आया किसी ने। ये वादा तो किया जी। एक बात जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के ऋण की हड्डी पूर्वांचल की जनता है, यूपी और बिहार की जनता है। आम आदमी पार्टी के ऋण की हड्डी पूर्वांचल की जनता है, और आज पूर्वांचल की जनता आम आदमी पार्टी से निकल चुकी है। अगर किसी मनुष्य के शरीर में से ऋण की हड्डी निकाल दिया जाए तो उसकी क्या दशा होगी, वही आम आदमी पार्टी की दशा है। उसकी ऋण की हड्डी पूर्वांचल की जनता उसको छोड़ चुकी है। पूर्वांचल ने कहा, करे पूर्वांचल को सम्मान, पूर्वांचलियों को सम्मान अगर किसी ने दिया तो आम आदमी पार्टी ने। हाँ, छठ पूजा में उन्होंने सम्मान दिया। छठ मैया हैं कौन? सूर्य भगवान की सगी बहन है, और उनको इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और बहते हुए जल में छठ का अर्घ देने की परंपरा है। दिल्ली के वासी ये बता दें, कोई भी व्यक्ति पूर्वांचल का, कि वो जमुना जी के किनारे शुद्ध जल में गनम छठी मैया का पूजा कर पाता हो। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ पार्कों में छोटे छोटे तालाब बना करके किसी तरह लोग छठ मैया का पूजा करके अपनी गनम भावनाओं का, अपने उसका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ की जो दशा है वो आंख से आंसू निकलने वाली दशा है दिल्ली की। ये पूर्वांचल के साथ कोई सम्मान करे तो हमें फील नहीं होता कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं देश की राजधानी। इसमें हम भी खुल के कहते हैं सर, इसमें हमें भी कुछ शंका नहीं कहने, मतलब हमें भी ये डाउट होता है कि हमें लगता है कि क्या ये सच में दिल्ली के जो है वो देश की राजधानी है। लगता नहीं हमें भी सर। 10 साल में दिल्ली का जो उन्होंने कबाड़ा किया है उसका जनता उनको 5 तारीख को प्रणाम देने जा रही है। 2 दिन बचा है, थोड़ा सब्र कर लीजिए बस। 2 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और 8 तारीख को जय माई ईवीएम, जय माई ईवीएम शुरू हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही बोल दे रहा हूँ। आप ही आज ही बोल दे रहे हैं। हाँ भाई सर, सीवर की और गंदगी की समस्या है। मैं कंप्लेंट करके थक गया हूँ। घर के आगे टट्टी पेशाब बह रहा है, अभी भी बह रहा है। लिखित में कंप्लेंट दे दी, ऑनलाइन दे दी, फोन कर करके थक गया हूँ, कोई सुन के राजी नहीं हो रहा। बगल में गांजा बिक रहा है, गांजे पी के लड़के खड़े जाते हैं, फोन छीना झपटी होते घर के आगे। कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज के अंदर। तो किसको बटन दबाने वाले हैं? बटन हमारा मन किसी को भी दबा देंगे। लेकिन बता दो, अब तो समय आ गया है। समय ईवीएम पे बताएंगे तो बताएंगे, हम ईवीएम पे ही आएंगे, ईवीएम पे ही बताएंगे। वो हमारा मन है जिसको दे देंगे। लेकिन जो समस्या है ना यहाँ की इतनी भयंकर है, वो झेली नहीं जा रही। घर के आगे टट्टी पेशाब बह रहा है, सीवर की समस्या है। लेकिन अपने हाथों से मैंने सीवर का पानी फेंका नाले के अंदर, अपने हाथों से मैं सीवर का नाली फेंका है अपने हाथों से। घर के अंदर फंक्शन था, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एमसीडी में भी केजरीवाल है, सफाई नहीं हो रही। उससे मतलब नहीं, एमसीडी से मतलब नहीं, उससे ये मतलब है अपने काम से, अपने घर के आगे सफाई सब वो बिल्कुल भाई व्यवस्था एमसीडी तो कराए। मैं कंप्लीट करके थक गया हूँ, किसी से भी नहीं हुई है। गाड़ी भी बुलाई है, नहीं होके राजी बिल्कुल भी। आज भी मेरे घर पे चले आओ, ऐसा टट्टी पेशाब सामने बह रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है, घर के सारे बीमार। वोट को चोट दो, देंगे देंगे देंगे, इस बार बदलाव होएगा, बदलाव होएगा। यही बताना चाह रहा था, बदलाव होगा वोट पे। भाई देखो, जिसको घमंड हो जाए ना, उसको गिरा दो नीचे, साले को गिरा दो। हाँ, किससे हो गया घमंड? हैं? किससे हो गया घमंड? आम पार्टी को। हाँ, किसे गिरा देंगे आम आदमी? अरे बदतमीज बोला था मेरे को तो आम पार्टी वाले ने। अच्छा, जो निगम पार्षद है, ये मुंह मुड़ के देखते नहीं है, किसी का काम करते नहीं है। ये खासियत इनकी रही है। बन गए किसको दब रहा है बटन? इनको तो कमाने से मतलब है। आप मकान बनाओ, आपसे फिरौती मांगेंगे ये, और क्या है? वो तो करप्शन मुक्त दिल्ली बना रहे थे। अरे भाई, करप्शन कहाँ बनाएंगे? ये भूखे बैठे हैं, कैसे तो गुजारा करेंगे? ये मार्केट में देखिए, मार्केट में सबसे मंथली बंधी हुई है। अच्छा, दुकानदारों की क्या, उसी क्या
तो कट्टर ईमानदारी की तो कसम खाई थी केजरीवाल। कट्टर ईमानदारी कह रहे हमारी सरकार और हम कोई साहब कट्टर ईमानदारी रही कहाँ है बताइए। बेईमान हो गए। इनको अपंग बना दिया, इनको रोजगार तो दे नहीं रही है, हैं? अपंग बना दिया, सभी खिलवाड़ वोट पे चोट पड़ेगा इस बार। हाँ वोट पे चोट पड़ेगा, और किस पे पड़ेगा? जिस पे पड़ेगा लेकिन अलग पड़ेगा। अलग पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ। आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, वो देखो वो समझदार नहीं है, जो समझदार है वो वोट इसको डालेगा नहीं, क्या क्या दोबारा चाचा बताओ। क्योंकि फिरंगी यहाँ पे बहुत हैं। नहीं जो क्या जो समझदार नहीं है वो किसे वोट डालेगा? इनको डाल इससे अलग डालेगा, चाहे किसी को डाले, जो समझदार है वो किसे डालेगा? वो इससे अलग डालेगा। अच्छा जो समझदार है वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डालेगा। डालना नहीं चाहिए इसको। अच्छा डालना नहीं चाहिए। हाँ बाबूजी धमकी दे दी, मैं यार एक कमजोर आदमी, मैं भैया तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने गलती होगी, मैंने तेरे से कहा है, हाँ। इस तरीके से मैंने उस भैया ब्यादा को टाला है। चलिए यहाँ कोई समझदार नहीं है इतना, इनको चाहिए राशन फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, फ्री में सब चीज चाहिए, हाँ। लेकिन बच्चों के लिए क्या सोचा इन्होंने। देखिए कोटली विधानसभा में हम लोग मौजूद थे, बस जो क्षण था वो खत्म हो चुका है और अब रिजल्ट की बारी है। जनता ने मन बना लिया है, किसको जनता चुनेगी वो आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे शानू।